आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। शुरुआत में आपने ये वीडियो देखा, ये वीडियो कहीं और का नहीं, ये इसी हिंदुस्तान का है जहां हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुसलमान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश से ये वीडियो हम लोगों के सामने आया। मध्य प्रदेश के गुना फतेहगढ़ में एक घटना घटी जहां पर 300 लोगों की भीड़ ने एक मुस्लिम परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें से 8 में से 7 लोगों को इस वहशी भीड़ ने मार करके अधमरा कर दिया और घायल अवस्था में छोड़ करके भाग निकले जब पुलिस का जत्था वहां पहुंचा। तो ये हाल है हिंदुस्तान का, जहां लोगों को इस मौजूदा सरकार ने वहशी बना दिया है। और उससे ज़्यादा शर्मनाक बात ये कि इतनी बड़ी घटना घटी और मीडिया उस पर चुप्पी साधा हुआ बैठा है, क्योंकि जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं है। आखिरकार पूरा मामला क्या है, क्यों इस घटना को अंजाम दिया, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डाल लीजिए। गुना जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के डोबरा गांव में रविवार सुबह 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक परिवार के 7 से 8 लोग घायल हो गए। मामला वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर हुए विवाद से शुरू हुआ, जो देखते ही देखते 300 से ज्यादा लोगों की भीड़ में बदल गया और आक्रोशित भीड़ ने डंडे और पत्थर से हमला बोल दिया, जिसमें एक ही परिवार के 7 से 8 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार भील समुदाय के लोगों के द्वारा वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा कर जंगल की कटाई की जा रही थी, जिसका मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध किया। देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि योजनाबद्ध तरीके से 200-300 लोगों की भीड़ ने खाना खा रहे एक मुस्लिम परिवार को घेर कर उन पर हमला बोल दिया। हमले में घायल हुए फारूक खान का कहना है कि हमने फतेहगढ़ फॉरेस्ट रेंजर एवं थाना प्रभारी को इस मामले की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर चलते विवाद के विकराल रूप ले लिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फतेहगढ़ थाने की पुलिस ने 4-5 राउंड फायरिंग कर भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया, जिसमें पुलिस की कई गाड़ियां फोड़ दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये मामला भाजपा मंत्री संजू सिसोदिया के पैतृक गांव डोबरा का बताया जा रहा है। वही घटना के बाद भीड़ ने इकट्ठा होकर फतेहगढ़ के बीच बाजार में जुलूस निकालकर हिंदुस्तान जिंदाबाद और मुसलमान मुर्दाबाद के नारे लगाए। फिलहाल 4 थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंच चुका है। वहीं जिले के एसपी और कलेक्टर भी मौके पर पहुंच चुके हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फतेहगढ़ वन रेंज में अवैध कटाई एवं अतिक्रमण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिसकी सूचना रेंजर को मिलने के बाद भी रेंजर के द्वारा सुस्त रवैया अपनाया गया। फतेहगढ़ समेत पूरे बमौरी विधानसभा क्षेत्र में वन भूमि पर लगातार जंगलों को साफ कर अतिक्रमण किया जा रहा है। वन अधिकारियों की मिली भगत से हजारों एकड़ जंगल काटकर सपाट खेती की जमीन में तब्दील हो चुका है। कई बार क्षेत्र के दूसरे गांव में भी ऐसी ही घटनाओं की खबरें आती रहती हैं। अधिकारियों द्वारा कार्रवाई नहीं करने से हालात ये हैं कि जगह जगह संघर्ष की स्थिति बनने लगी है, जिससे आने वाले समय में कभी भी एक बड़ी गंभीर घटना घट सकती है। गौरतलब है कि कुछ माह के अंदर बमौरी विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं और जहां भील और आदिवासी समुदाय लोगों की तादाद काफी ज्यादा है। अगर ऐसे हालात रहे तो इसका सीधा प्रभाव इस उपचुनाव में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से 300 लोगों की भीड़ ने 8 मुस्लिमों पर हमला किया, जिसमें से 7 को मार करके अधमरा कर घायल अवस्था में छोड़ करके भाग गए और फिर उस पूरे इलाके में दौरा किया और नारे लगाए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुसलमान मुर्दाबाद। आखिरकार ये नए भारत की तस्वीर है, जो नए भारत के बारे में जिक्र भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार करती रहती है। जहां शिवराज सिंह चौहान एक ट्वीट करके पीठ थपथपाते हैं मध्य प्रदेश पुलिस की कि विकास दुबे जो उत्तर प्रदेश का अपराधी था, उसे मध्य प्रदेश की पुलिस ने पकड़ा है।
आखिरकार अब कहां हैं शिवराज सिंह चौहान, जो पहले अपनी पीठ थपथपा रहे थे और इन दंगाइयों पर लगाम लगाने को तैयार नहीं है। आखिरकार ये लच्चर व्यवस्था क्यों है मध्य प्रदेश की, जहां कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे इस लॉकडाउन के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए ये 300 लोगों की वहशी भीड़ एक मुस्लिम परिवार पर हमला कर देती है और इतना बुरी तरीके से मारा जाता है, जिसको लाठी डंडे जो मिलता है वो उसी तरीके से उस पर वार कर देता है। तो मध्य प्रदेश के गुना में यह घटना घटी और इस पर मीडिया ने चुप्पी साध ली। ये वही मीडिया है जो दिल्ली दंगे पे शाहरुख अगर बंदूक तान देता है तो शाहरुख के इर्द गिर्द कैमरे का फोकस घुमा लिया जाता है, ताहिर हुसैन के इर्द गिर्द फोकस घुमा लिया जाता है कैमरे का, पर यह तस्वीर जो सामने आती है उन तस्वीरों पे बात करना भूल जाता है। ये वीडियो मध्य प्रदेश के गुना फतेहगढ़ से आया, जहां सारी शर्मिंदगी की हदें पार कर दी गई और नारे लगाए गए हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुसलमान मुर्दाबाद। आखिरकार ये नफरत भरा चलन क्यों और इतनी नफरत किसने भरी इन लोगों के दिलों में, ये भी चेहरा लोगों के सामने है कि दिन रात जब डिबेट चलती रहेगी हिंदू मुसलमान, मुसलमानों ने ये किया तो उसका नतीजा आज मध्य प्रदेश के गुना फतेहगढ़ से हम लोगों के सामने आया, जहां हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे तो लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुसलमान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। तो मैं मध्य प्रदेश के गुना से जुड़ी तमाम हर एक अपडेट को लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।